हेलो दोस्तों, आज की अपनी क्लास 3rd नंबर है। तीसरी क्लास है इसमें अपनी आज की, और यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें अपन देखते हैं, शुरू करते हैं। आज अपनी जो क्लास नंबर है वह 3rd नंबर की। कौन से नंबर की? 3rd नंबर की, और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और संख्या पद्धति अध्याय का नाम है, और मैथ का चैप्टर है, गणित का चैप्टर है। ये मैं हूँ, देखिए। और आगे चलते हैं अपन। देखते हैं कि आज की मेहनत कल का परिणाम तय करती है। जो आज की मेहनत होती है वो कल का परिणाम भी क्या करती है? तय करती है। यानी आज अगर आप मेहनत करते हो तो कल आपका रिजल्ट 100% यानी परिणाम 100% हो जाता। परिणाम क्या हो जाता? 100%। ये लाइन ये कह रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होती है। गुणनफल और योगफल हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी अपरिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या दोनों हो सकता है। यानी कि दो अपरिमेय संख्या, उनका योगफल और गुणनफल करते हैं। कभी तो परिमेय संख्या भी हो सकती है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं अथवा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यानी एक अपरिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये इसकी खोज किसने की थी? पाई की आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। दो परिमेय संख्याओं का या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया है, यह सीमित को दर्शाता है, यह असीमित को दर्शा रहा है। आगे चलते हैं। आगे अपरिमेय संख्या दशमलव निरूपण अनंत व अनावृत्ति होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया हुआ है, √3 और √2। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। यानी आप उदाहरण के तौर पर समझना, 2 है और 2 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। 4 क्या है? एक सम संख्या ही होता है। यानी आप सम संख्याओं का वर्ग करते तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होती है, तथा विषम संख्याओं का वर्ग करने पर आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी 3 है और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। तो ये भी क्या है? विषम संख्या होती है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। n कोष्ठक n+1 कोष्ठक 1/2। प्रथम n संख्याओं का योग n कोष्ठक n+1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इस विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ऐसा किया जाता है। यदि दशमलव संख्या x, पॉइंट x तथा x y, यहाँ x मतलब एक संख्या है, y भी एक संख्या है। जैसे x 3 है तो y 4 है। आस में नहीं, लेकिन एक संख्या को निरूपित करता है। x y यहाँ का मतलब है आगे बिंदी। तो इन परिमेय संख्या में p/q के रूप में बदलते हैं। किस तरह से बदलते हैं? ऐसी संख्या को p/q के रूप में देखते हैं। अपन ने कहा x क्या है? एक 3 है। ये x को तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 है, 3 के आगे बिंदी है, 3/10 कर दो, ये हो जाता था। x का मान अपन ने 3 माना था, 3। और x y का मान कितना माना था? 3 है। y 3 और 4 था, 3 और 4/2 संख्या 0 के बाद 200 लिख दो।
ये इस तरह से दशमलव के रूप में व्यक्तित कर सकते हैं, यानी इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो अंत में 3 हो तो इसी तरह 3 जीरो लगा दो, बिन पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतना जीरो नीचे लगा दो। यदि अशांत अनंत आवर्ती दशमलव संख्याएं x, ये इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 3 संख्या, ये लाइन और ये लाइन सेम ही समझने में का प्रयास करना। यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं x y तथा x y z के रूप में की हो तो उन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में निलंबित किया जा सकता है। किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 45 गुने होता है। कोई भी पहाड़ा है उसका योग 45 गुने के बराबर होता है। इस तरह से ये ज्ञात किया जा सकता है। यदि इन 1 से n तक के पहाड़े का योग इस तरह से ज्ञात किया जाता है। आगे देखते 1 से n तक के पहाड़ों का योगफल ज्ञात करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह से सवाल बहुत होते हैं। प्रथम n टू सम संख्या, ये इस तरह से ज्ञात करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग यानी 1 2 3 इनके वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए इस तरह के सूत्र का प्रयोग करते हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्याओं के घनों अथवा का योग ज्ञात करने के लिए इस तरह के सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी इस सूत्र से आपको समझना है, जैसे आपको इसमें लास्ट का पद कौन सा है n, जैसे आपने 3 माना, 3 है, 3 को 3 की जगह रख दो। 3 है, 3 और 1 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 और 2 6, 6 और 1 7। इसका योग कितना होगा? हाँ देखो वहाँ चौक 28। अब इसको कैसे आया ये समझना। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। इस तरह से ऐसे कुछ इसको करने का होता है। इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये इस तरह से ज्ञात किया जाता है। आगे की स्लाइड लेते हैं। इन प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग भी इस तरह से ज्ञात किया जाता है। आपको यह आपकी संख्या पद्धति टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपन नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो लाभ हानि से लेंगे। किससे लेंगे? लाभ और हानि से। किससे लेंगे? लाभ और हानि से लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपको समझना। आज अपनी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम समाप्त हो चुका है। आज के बाद अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? वह है अपना मैथ के अंदर लाभ हानि को पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। आपको इस क्लास कैसी लगी? इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, इस क्लास के बारे में बताइए। धन्यवाद सो मच।